झांसी पुलिस ने एक अंधे हत्याकांड को पर्दाफाश करी है। हाथ पांव सिर कटो एक महिला को शव मिली तो और पुलिस ने मामले को खुलासा करत भय 2 आरोपियों को दबेचे है, तीसरे की तलाश जारी है। घटना में प्रयुक्त इंडिका कार भी बरामद भई है और ये पूरे के पूरे मामले में जो खुलासा भाव उन्हें सबको हैरान कर दो। दरअसल टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र में 13 अगस्त को किशोरपुरा के पास कुआं में रचना यादव टीकमगढ़ निवासी एक महिला को शव मिले तो और इसके बाद पुलिस ने खुलासा करे कि आरोपी संजय पटेल और रचना के बीच प्रेम प्रसंग तो शादी के दबाव से बचने के लाने संजय पटेल ने अपने भतीजा और एक साथी के संग मिलकर रचना की बेरहमी से हत्या करके शव के टुकड़ा कर दे और अलग अलग जगह फेंक दे। देखिए, आप सभी को विदित है कि दिनांक 13/8/2025 को थाना तोड़ी फतेहपुर झांसी में काशीपुरा गांव के यहाँ एक घनी मतलब जंगल में कुएं में कुछ शव के टुकड़े मिले थे, अलग अलग बोरियों में डाला हुआ। इसको तत्काल बहुत गंभीरता से लेते हुए करीब 8 टीमों का हम लोगों ने गठन किया है। उसके अलावा 10 और टीम को गठन करके अलग अलग गाँव में चेकिंग कराया गया कि ऐसा कोई महिला तो नहीं है जो मिसिंग है उसी उम्र की, क्योंकि ये बहुत ही ब्लाइंड मर्डर था और सनसनी केस भी था। तो इसी को इतने ही गंभीरता से लेते हुए हमारे एसपी आर्य, सीओ मौरानीपुर, एसओ तोड़ी फतेहपुर और स्वाट टीम के सकुशल नेतृत्व में आज इसका खुलासा हो गया है। उक्त महिला का नाम है रचना यादव, जो टीकमगढ़ की निवासी थी और जो अक्यूज्ड है जिन्होंने ये घटना कारित की है, ये उनका नाम है संजय पटेल, जो महेवा गांव तोड़ी फतेहपुर के निवासी है। संदीप पटेल जो इनके भतीजा लगता है, जो तोड़ी फतेहपुर महेवा गांव के निवासी है। और एक और साथी था इनका जिन्होंने षड्यंत्र भी रचा और मारने में सहयोग भी किया, उनका नाम है प्रदीप अहिरवार। ये तीनों ने काम किया था। प्रथम दृष्टया पूछताछ के दौरान ये पता चला कि एक पर्टिकुलर मुकदमा जो उक्त महिला ने अपने पूर्व पति के ऊपर, जो पति और उनके परिवार के ऊपर लिखवाया था, उसका पैरवी ये जो संजय पटेल जो पूर्व प्रधान भी था महेवा गांव के, वो उसका पैरवी कर रहा था। उसी दौरान इस महिला के साथ उनके संबंध बन गए। संबंध में जो निजी संबंधों में जो तनाव आया है, बाद में शादी करने हेतु वगैरह जो महिला उनको दबाव बना रही थी, पैसे के संबंध में कुछ तनाव थी, उसी में इन्होंने षड्यंत्र रचाया और तीनों ने उस महिला को मार भी दिया और इस घटना का अंजाम दिया है। और इसी मामले में इस ब्लाइंड मर्डर को जिस बृहद तरीके से कार्रवाई करते हुए काम पूरा टीम ने किया है, उसके लिए डीआईजी रेंज महोदय ने पूरी टीम को 50,000 का इनाम घोषित किया है। पहचान कैसे हो पाई? देखिए, फ़िलहाल आप जैसे जानते हैं कि लाश अलग अलग बोरियों में टुकड़ों में मिली थी, पहचान करने में मुश्किल था, इसलिए अलग अलग टीम्स बहुत ही विस्तार रूप से अलग अलग टीम को बनाया गया था। सभी को एक एक अलग अलग रोल दिया गया था। पहले पहचान मतलब क्योंकि बोरी जो है रेशन शॉप के बोरी थे, तो कहीं ना कहीं हम लगभग नज़दीकी जो गांव हैं जहां पर रेशन शॉप, उनमें हम अपनी तहकीकात शुरू किया है। उसके अलावा बोरियों में जो ईंट वगैरह जो लगे हुए थे, उसको भी तहकीकात किया कि उस ईंट का सॉइल टेस्ट भी हम लोगों ने कराया। वो सॉइल कहाँ पे मिलती है उस टाइप का हमने देखा है और उसी के आधार पर तो हम लोगों ने कुछ गाँव को चिन्हित कर लिया है। और स्लोली जब हम लोग और भी जब टीम गठित करते अलग अलग गाँवों को अपने अपने टीम्स को बेच के बात करने लगे, तो हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला जो मिसिंग थी, उसी के आधार पर तो जब हम लिंक पकड़ा और आगे हमने अपनी तहकीकात बढ़ाया। आज आप लोगों के मतलब सहयोग से और बाकी हमारी टीम के बृहद कार्रवाई से आज इस घटना का खुलासा हो गया। मिसिंग पार्ट जो है अलग जगह पे डाले हुए थे, वो भी मिल गए हैं और बाकी अभी पूछताछ चल रही है, विवेचना प्रचलित है और भी जो भी आपको हमारे सामने आएंगे वो भी आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल वहीं पे एक पुल थी, वो जब पूछताछ के दौरान पता चला कि ये पुल के नीचे कहीं पर 1-2 बोरी और भी डाले हुए थे,
वहाँ पर चेकिंग किया तो हमें प्राप्त हुई। सर पहले इन्होंने मारा था, किस तरीके से मारा था, फिर कैसे इन्होंने काटा था उसको? फिलहाल पूछताछ के दौरान प्रथम दृष्टया यही पता चला कि पहले महिला को गला दबाकर मार दिया गया था, फिर उसके बाद इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए और घटना का मतलब सही खुलासा ना होने के लिए बॉडी को अलग अलग पार्ट्स बनाकर अलग अलग बोरियों में रख के इसको उन्होंने अलग अलग जगह पे फेंक दिया। कितने दिन पहले हत्याकांड को अंजाम दिया गया था? 8 तारीख को जैसे तो फिलहाल ये 13/8/2025 की बात है और उनसे जब पूछताछ हुई उन्होंने कहा कि 4 दिन पहले उसका किया है और भी पूछताछ चल रही है। सही डेट और सही चीज़ें आपको हम पूरे पूछताछ के दौरान आपको पता चले। पुलिस को गुमराह करने के लिए अलग अलग बॉडी फेंकी गई थी? हाँ, जैसे हमने कहा कि उनकी मेन मकसद यही है कि वो पकड़ा ना जाए और पुलिस को गुमराह करने के लिए ही उन्होंने ऐसे अलग अलग पार्ट बना के अलग अलग जगह पे बनाया। कार का क्या रोल था? फिलहाल इन्होंने जो पूछताछ के दौरान ये पता चला कि इसी कार में वो भ्रमण करते रहे और उनको मतलब जो भी उनके निजी संबंध थे या तनाव थी उस तनाव को उनको पहले मतलब उनको समझाने लगे हैं। जब महिला ने नहीं समझा तो कार में ही उन्होंने उनको गला दबा के मार दिया था। फिर उसके बाद एक जगह जो कुआं में जो हमें बोरी मिले वहीं पे कुएं पे इन्होंने बॉडी को काटा है और फिर वहाँ से अलग अलग जगह पे उसको जो जो अवशेष है वो क्या कार के माध्यम से ही इन्होंने नदी में फेंके और फिर पहले वहाँ कुएं पे हत्या की, फिर उसके बाद नदी में फेंकने का ये कार में? देखिए वो तो पूछताछ का विषय है फिलहाल, लेकिन कार में ही वो भ्रमण कर रहे थे और कार में ही वहाँ पर आए थे और अलग अलग जगह पर उन्होंने फेंका है। फिलहाल इस समय पे यही प्रथम दृष्टया पता चल रहा है कि उन्होंने कार में ही गए थे। सर कारण क्या निकल के आया था, मेन मोटिव क्या था, क्यों उन्होंने मारा था इसे? तो जैसे मैंने पहले ही कहा था इनके निजी संबंध थे। किसी मुकदमे का पैरवी करते वक्त पूर्व प्रधान जो है इनका उनसे संबंध बन गया है। फिर संबंध बनने के बाद महिला जो है उनको शादी करने की दबाव बना रही थी और इसी 2 साल में बहुत बार इनसे जो इनका कहना है कि कुछ अधिक मात्रा में ही इनसे पैसे उन्होंने लिया है और उसी को लेते हुए उसी तनाव को लेते हुए इन्होंने एक षड्यंत्र रचा है और षड्यंत्र के मुताबिक इन्होंने उनको मार दिया है। इसके बाद पुलिस ने फिलहाल संजय पटेल और उनके भतीजे संदीप पटेल 2 जने निवासी ग्राम महेबार थाना टोड़ी फतेहपुर झांसी को गिरफ्तार कर लो है। पुलिस उप महानिरीक्षक केशव कुमार चौधरी ने इस मामले को खुलासा करने वाली टीम को 50,000 रुपया को इनाम देने को ऐलान करे है। झांसी से राजीव दीक्षित, बुंदेली बौछार के लाने। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।